7 ओवर्स के मैच में अगर आप 70 दफा भी बैटिंग करने आ जाए ना तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 94 चेज नहीं कर सकते थे। ये पाकिस्तान के चेज करने वाला टारगेट नहीं था। पाकिस्तान अगर कुछ भी कर ले तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। 8, 12, 16, 16, 16, 24 बस 10 नंबर हो गया। 6 खिलाड़ी आउट। ये जो मैंने आपको बताया ना इन सब स्कोर के ऊपर, मगर देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ये 7 ओवर की गेम बेसिकली सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी क्रिकेट टीम को सूट करनी चाहिए वो पाकिस्तान है। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। कोई इतनी सोच भी नहीं आई कि हम चेस अच्छा नहीं करते। इतनी मार मार के भरता बना दिया हमारे बॉलर्स का ऑस्ट्रेलियन टीम ने। भाई साहब ये गौर से देखो, ये छोटे ओवर की गेम तो बनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल घटिया थी। रिजवान की कप्तानी आज बिल्कुल ऑफ थी। टेल एंडर ने आगे कुछ स्कोर कर दिया और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। तो ये वही कहानी है जो हमारी अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान थी। और बैट्समैन बाजी की शादी पे आए हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं था करना। नहीं, बैट्समैन ने कुछ नहीं था करना, बॉब्जी दी किंग ने कुछ नहीं था करना। बेहतर मैच होता ही ना। ये जो इन्होंने करवाया है 14 ओवर की गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अभी नसीम और शहीन 133, 135, ये नसीम भी इतना नीचे चला गया। 133, 35, 136 पे आप बॉल कर रहे हो और ये आपको कच्चा चबा जाएंगे, ये आपको हिलने भी नहीं देंगे। बहुत ही बुरी बॉलिंग की। पहली बात, रिजवान बाबर को T20 में ओपनिंग का इशू था, लेकिन 7 ओवर के अंदर जब रिजवान ओपनिंग करने आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पहले ही T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया है और पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई और ऐसा लगा कि इस टीम में ऐसा एक भी बैटर नहीं है जिसको T20 का बैटर माना जाए। ऑस्ट्रेलिया आज अपनी प्रो जो उसके T20 साइड के जो प्लेयर्स थे उन्हीं के साथ था और हम अपनी वही पुरानी टीम लेके, वही बाबर, वही रिजवान, वही उस्मान खान। वैसे क्या कर रहा था यार T20 क्रिकेट। आप उस्मान, आपको पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया हुआ है। इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से पाकिस्तान बच गया है। अगर 64 के ऊपर 10 आउट हो जाते तो ये शर्मनाक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी कि 7 ओवर के अंदर 10 आउट हो गए, लेकिन हो ही गए हैं। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान के हो गए हैं। यार पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम ने जो पाकिस्तान के बॉलर को पेला है, पानी भी नहीं मांग रहे थे पाकिस्तान के बॉलर। देख सकते हो पाकिस्तान के 100 कोल्ड नंबर 1 बॉलिंग जो काफी ज्यादा हवा में उड़ रही थी, बोल रही थी कि इससे बड़ी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने मार लगाई इन पे। जो भी आ रहा था 15 रन से तो कम दे ही नहीं रहा था। बारिश की वजह से 7 ओवर का मैच था इसका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आई। जो मैक्सवेल ने सुताई करी है हर बॉलर की, जो उनका साइन अफरीदी है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर मानते हैं ये पाकिस्तानी, भले ही दुनिया में हर जगह पिट के आता है। और वो नसीम शाह जो हर 4 बॉल में अपने घुटने पकड़ लेता है, वो तो बेचारा भीख मांग रहा था मैक्सवेल से कि कहां से बॉल डालूं। फिर आया अपना टेपिया बॉलर जिन्हें वनडे में 3 बार आउट करा मैक्सवेल को। और वैसे भी यार मैक्सवेल का वनडे का फॉर्मेट नहीं है, वो वैसे भी वनडे में बहुत कम चलता है। पर जैसी T20 आया देख सकते हो मैक्सवेल ने हारिस राव को नहीं छोड़ा। भाई साहब उसी के एक ओवर में 18 रन पेल दिए, जिसमें 2 छक्के थे लंबे लंबे। 7 ओवर में 93 रन मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई सबको पता था ये तो कुछ कर पाएगी नहीं, क्योंकि हाथों में जान ही नहीं है इनके। ओपनिंग देख सकते हो लिविस्टिक रिजवान आ रहा है जो आज तक अपनी जिंदगी में 120 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा नहीं खेला। फिर बाबर आजम आगे दूसरे ओवर में, जिससे सर्कल नहीं पार नहीं होता, पर आज थोड़ा सा बेटर कर गया, सर्कल के पार आउट हुआ है, वरना सर्कल के अंदर ही आउट हो जाता ज्यादातर। एक के बाद एक लाइन लगा दी। 7 ओवर में भी बताओ इनके 9 विकेट हो गए 64 रन में। इतनी गंदी बेइज्जती करा दी इन्होंने। पाकिस्तानी मीडिया भी बोली कि ये किस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप है, T20 तो खेलना ही नहीं आता, ना इनके हाथों में जान है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। 7 ओवर्स के मैच में अगर आप 70 दफा भी बैटिंग करने आ जाए ना तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 94 चेज नहीं कर सकते थे। ये पाकिस्तान के चेज करने वाला टारगेट नहीं था। पाकिस्तान अगर कुछ भी कर ले तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 ओवर्स में 94 चेज कर लें। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल घटिया थी। 7 ओवर की गेम थी, यहां मार धार थी, यहां कोई कंडीशंस का कोई अमल दखल नहीं था। यहां आओ और मुझे मारो, ये सारा सीन होना था। हर बॉल पे यहां पे हिट लगनी थी। आपने
थोड़ा सा बैकफुट पे आप गए, आपने जाते साथ ही पहले उनको बैटिंग करा दी कि यार देखते हैं हमें कितना टारगेट मिलता है, जबकि ओडीआई सीरीज खत्म होने तक आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी बॉलिंग। आपकी बॉलिंग ने आपको वो सीरीज जितवाई। तो आप दलेर बन के पहले बैटिंग करते, पहले बैटिंग कर भी लेते तो आपने 60-70 करना था, लेकिन आपकी बॉलिंग आपको सदियों से ये छोटे छोटे टारगेट डिफेंड करके देती रही है। लेकिन जब आप पहले लम्हे में ही डर जाएंगे और आप जाते साथ ही बुज़दिलाना फैसला ले लेंगे कि हम पहले बॉलिंग करते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने तो मार धार करनी है। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में आज जो एक हाईलाइट है वो मैक्सवेल की बैटिंग है। अब मैक्सवेल को इतनी की कोई ब्रेनलेस बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, शाहीन ने, नसीम ने, मतलब उसको लेंथ बॉल करवाते रहे हैं। अब लेंथ बॉल जब आपको पड़ती है ना, तो आपकी मर्जी है एज ए बैटर कि आपने कहां पे शॉट मारनी है। और मैक्सवेल यार कभी इधर शॉट मार रहा है, कभी उधर शॉट मार रहा है। एक बॉल के लिए भी उसको नसीम और शहीन ने कोशिश नहीं की कि हम पूरा यॉर्कर कराएं, उसके गिट्टों पे एक बॉल मारें। नहीं लगना था यॉर्कर। क्यों नहीं लगना था? क्योंकि यॉर्कर के लिए आपको चाहिए होती है जान। जो क्रिकेट में सबसे मुश्किल डिलीवरी है ना किसी फास्ट बॉलर के लिए, जिसमें पूरी जान लगती है, वो यॉर्कर है। यॉर्कर में पूरी जान लगती है। आप अपनी मर्जी से यॉर्कर नहीं कर सकते, आपको पूरे रिदम के साथ पूरी जान मारनी पड़ती है। हमने कितनी दफा देखा है द ग्रेट वसीम अकरम को यह बात करते हुए कि यॉर्कर में पूरी जान लगती है। अभी नसीम और शहीन 133 135, ये नसीम भी इतना नीचे चला गया, 133 35 136 पे आप बॉल कर रहे हो और ये आपको कच्चा चबा जाएंगे, ये आपको हिलने भी नहीं देंगे। बहुत ही बुरी बॉलिंग की। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, क्योंकि हमने आखिरी जो T20 की असाइनमेंट थी हमारी वो अमेरिका में थी, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद अमेरिका में हूँ, अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आया हूँ इस T20 की टीम की कवरेज के लिए। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादों ने दिखाई है, वनडे सीरीज़ आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग की है। बैटिंग की तो तारीफ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया, हसीबुल्ला से छक्का लग गया, टेल एंडर ने आगे कुछ स्कोर कर दिया, और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। तो ये वही कहानी है जो हमारी अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान थी। और बाय द वे पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है, या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर T20 की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वनडे सीरीज़ हमने ज़रूर जीती, बॉलर्स के सर पे जीती, लॉन्ग फॉर्मेट था, ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रैप हो गई हमारे, लेकिन आज आपने ऑस्ट्रेलिया के ट्रू T20 स्पेशलिस्ट के सामने खेला है। आज मैक्सवेल था, मार्कस स्टोनिश था, टिम डेविड था, मैथ्यू शॉर्ट ने बड़ी अच्छी जितनी देर वो खड़ा रहा उसने भी हिटिंग की है, जॉश इंग्लिश था। तो ऑस्ट्रेलिया आज अपनी प्रो जो उसके T20 साइड के जो प्लेयर्स थे उन्हीं के साथ था, और हम अपनी वही पुरानी टीम लेके, वही बाबर, वही रिजवान, वही उस्मान खान वैसे क्या कर रहा था यार। T20 क्रिकेट आप उस्मान, आपको पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया हुआ है, आपके बैट के ऊपर बॉल ही नहीं आ रही है। आपने कितनी अटेम्प्ट्स किए हैं शॉट लगाने की जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली है। सो बाय द वे पाकिस्तान की जो टीम है उसको अपने T20 के, ये देखें ओजी कितने खुश हो रहे हैं वो साहब ज़रा, उन्होंने जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है। 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से पाकिस्तान बच गया है। अगर 64 के ऊपर 10 आउट हो जाते तो ये शर्मनाक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी कि 7 ओवर के अंदर 10 आउट हो गए, लेकिन हो ही गए हैं। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान के हो गए हैं। वो इनके पास तो बल्लेबाजी ही नहीं है, पाकिस्तानी टीम के पास तो बल्लेबाजी नहीं है। इनसे 93, इन्होंने 94 चेस करना था। इनकी बैटिंग तो आप देखें, पकड़ के इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखें। रिजवान के पास दिमाग नहीं है, उसने आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, टीम के बारे में नहीं सोचा, खुद ओपनिंग करने आ गया है।
पहली बात, रिजवान बाबर को T20 में ओपनिंग का इशू था, लेकिन 7 ओवर के अंदर जब रिजवान ओपनिंग करने आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आपने प्लेइंग 11 के अंदर हसीब उल्लाह खान को खिलाया है। क्यों खिलाया? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे बैटर चाहिए हमें। उस बेचारे बच्चे को इतना नीचे भेजा सिर्फ और सिर्फ खुद ओपनिंग करनी थी रिजवान ने। साहिबजादा फरहान ने 2 बॉलों पे 2 चौके मार के पहली आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया है? आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, मजाक बना के रख दिया। 12, 16, 16, 16, 24, 6 खिलाड़ी आउट। ये जो मैंने आपको बताया ना इन सब स्कोर के ऊपर, मगर देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ये 7 ओवर की गेम बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी क्रिकेट टीम को सूट करनी चाहिए वो पाकिस्तान है, क्योंकि से मैच कट हुआ, 20 ओवर का नहीं हो पाया, 7 ओवर का हुआ। बट मुझे लगता है कि बॉलर्स के एंड पर भी बहुत गलती हुई है। आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को देखें, उनके नाम गिने आप और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो आपको सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी साइड पर नजर आएगा। नसीम, शहीन, हारिस, अगरचे अब्बास अफरीदी इन एक्सपीरियंस में सबसे नए टाइप के बॉलर थे, मगर सबसे अच्छी बॉलिंग शायद उन्होंने की है। उन्होंने 1 ओवर किया और शानदार ओवर किया, और बैटिंग भी उन्होंने ज़बरदस्त की है। बट कुल मिला के बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई हैं, और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी है। किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी, और मुझे जब पाकिस्तान की बॉलिंग खत्म हुई तब भी लगा कि मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ है ही नहीं है। खासकर लास्ट ओवर के अंदर भी आप नसीम शाह का ओवर देखें, वो कुछ खास नहीं रहा, और नसीम पूरे मैच के अंदर सारा ऑफ कलर नजर आए हैं। अगरचे हारिस रऊफ ने एक ओवर बड़ा ज़बरदस्त किया, मगर दूसरे ओवर के अंदर आकर उन्होंने फिर मैक्सवेल से ही मार खाई, जो कि T20 में उन्हीं की टीम के साथ खेलते हैं। अगरचे वनडे के अंदर हारिस वर्सेस मैक्सवेल, हारिस के तरफ रहा के 3 बार उन्होंने आउट किया, मगर यहाँ T20 में काफ़ी हद तक उनके सेकंड ओवर के अंदर मैक्सवेल ने अच्छी खासी बैटिंग की है। तो